ये घटना लूट अथवा डकैती की ना होते हुए एक आपराधिक षड्यंत्र की घटना थी। इसकी भोली भाली शक्ल पर मत जाना, क्योंकि इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा शैतान छिपा है जिसने अपने ही सुहाग का सौदा कर दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले की यह कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। एक पत्नी, एक प्रेमी और एक खौफनाक साजिश। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। आपने सुना, ये आवाज किसी बेगुनाह की नहीं, बल्कि उस शातिर दिमाग की थी जिसे लगा कि उसने पुलिस को बेवकूफ बना दिया है। क्या वाकई धार में डकैती हुई थी, या फिर ये सब एक कातिल बीबी का रचा हुआ खौफनाक ड्रामा था? चलिए खोलते हैं इस खूनी साजिश की परतें। वारदात की रात प्रियंका ने चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा लिया। उसने पुलिस को बताया कि घर में नकाबपोश बदमाश घुसे, उसे बंधक बनाया, उसके कपड़े फाड़े और उसके पति देवकुश को मौत के घाट उतार दिया। दावा था कि 8 लाख के गहने और नकदी लूट ली गई है। लेकिन कहानी में झोल यहीं से शुरू हुआ। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। घर में लूट के कोई निशान नहीं थे। प्रियंका के शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। जिस महिला को घसीटा गया, जिसे बंधक बनाया गया, उसकी चूड़ियां तक नहीं टूटी थी। यहीं से पुलिस का माथा टनका। क्या ये डकैती थी या फिर सोनम रघुवंशी की तर्ज पर रचा गया कोई डेथ प्लान? जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो प्रियंका ने सारा सच उगल दिया। सच ये था कि प्रियंका का अपने ही जान पहचान वाले कमलेश के साथ अवैध संबंध था। पति देवकृष्ण उनके प्यार के बीच का कांटा बन चुका था। फिर क्या था? रची गई एक खौफनाक साजिश। ग्राम गोंदीखेड़ा चारण में फरियादिया प्रियंका पुरोहित ने ये पुलिस को सूचना दी, एफआईआर करवाई कि उनके घर में रात्रि में 3 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुस के हमला किया और उनके पति को धारदार हथियार से उन पर हमला करके घर में कुछ कीमती जेवर और कुछ कैश वो लेकर चले गए और उनको बंधक बनाकर हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर वो चले गए। ये घटना लूट अथवा डकैती की ना होते हुए एक आपराधिक षड्यंत्र की घटना थी, जिसमें मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए में उसकी मृत्यु करवाने की सुपारी दी थी। 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई एक प्रोफेशनल किलर को। प्रियंका ने खुद घर का दरवाजा खोला था। सोते हुए पति पर कुल्हाड़ी से वार करवाया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, वो 8 लाख के गहने कहीं बाहर नहीं गए थे। प्रियंका ने उन्हें अपने ही घर में छिपा कर रखा था, ताकि बाद में प्रेमी के साथ ऐश कर सके। आज प्रियंका और उसका प्रेमी सलाखों के पीछे हैं। ये मामला चीख चीख कर कह रहा है कि रिश्तों में जब बेवफाई आती है तो इंसान जानवर बन जाता है। प्रियंका को लगा कि वो अपनी हंसी और झूठी कहानियों से कानून को चकमा देगी, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस बात से शायद बेखबर थी प्रियंका।